अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वैसे तो इसने मुझे किडनैप किया था, लेकिन इसने जाहिर ऐसे किया जैसे दुआ भाभी ने मुझे किडनैप किया है। दुआ और हैदर ने ही तुम्हें किडनैप किया है। और जब दुआ भाभी मुझे बचाने के लिए आई तो मैंने दुआ भाभी का गला दबाकर मारने की कोशिश की। या अल्लाह, इसका मतलब जिसने मेरा गला दबाया था वो एजाज नहीं, रूहान था। मुझे माफ कर दीजिएगा दुआ भाभी। और इस एजाज ने पीछे से मेरे सर पर वार करके मुझे बेहोश कर दिया। और जब भाभी को आने में लेट हो गई तो मैं, हफीज और रूहान की अम्मी, हम तीनों गए थे रूहान और उन्हें ढूंढने के लिए। पहले हमें दुआ भाभी मिली, फिर हम सब मिलकर रूहान को भी ढूंढ के घर ले आए। इस गजल ने रूहान के दिल और दिमाग में इतना जहर भर दिया, इतना जहर भर दिया कि आपको अंदाजा भी नहीं है भाईजान। इसने आपको पाने के लिए इतने जतन किए पर कभी कामयाब नहीं हो पाई। कामयाब होती भी कैसे, क्योंकि इसकी कामयाबी के बीच मैं और बाजी रुकावट जो बने हुए थे। भाईजान, उसके बाद भी इसका मन नहीं भरा, फिर इसने एक और चाल चली। इसने हम दोनों को घर से निकालने के लिए हम पे चोरी का इल्जाम लगाया। और जब दुआ बाजी इसका सच सामने लेके आई तो इसने आपके सामने झूठी कहानी बनाई। बोलो, इतने पैसे चुराने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? हैदर, जब मैं अपनी अम्मी की कब्र पे ज़ियारत करने गई तो मैंने देखा कि मेरी अम्मी की कब्र का पत्थर टूटा हुआ है। मैंने सोचा मैं मरम्मत करवा दूं, बस इसीलिए मैंने पैसे चोरी कर लिए। हैदर, यानी इसने मुझसे झूठ बोला था कि इसने पैसे अपनी अम्मी और अब्बू की कब्र की मरम्मत के लिए चुराए थे। हाँ भाई, पैसा इसी ने चुराया था, मगर पैसा चुराने के लिए इसने मेरा इस्तेमाल किया। मैं नहीं आने वाली तुम लोगों की बातों में। मुझे जेल इसने भिजवाया है। गजल ऐसा कर ही नहीं सकती। इसका कुछ नहीं होने वाला। मैंने सुना है कि बहुत लोगों के सर में अक्ल की जगह भूसा होता है। इसकी मिसाल मेरे सामने ही है। वाह रे गजल वाह, तमाम काले कारनामों की सरगना तुम हो, फिर भी बाजी तुम्हारी तरफदारी कर रही है। मैंने तो बस तुम्हारी मदद की थी और मेरा घर उजड़ने की कगार पे पहुंच गया। अपनी आंखें खोलिए बड़ी अम्मी, इसका असली चेहरा देखिए, वरना आप बहुत पछताएंगे। रूहान, इन्हें कुछ मत बोलो। किसी की आंखें चली जाती हैं तो दुख नहीं होता, मगर किसी की अक्ल मर जाना तो फौरन फातिहा पढ़ देना चाहिए। हैदर की अम्मी खानदान को बर्बाद कर सकती हैं, मगर इस शैतान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। सुन लिया? देखो कौन बोल रहा है। मेरे घर को बर्बाद करने वाली मेरी बच्ची को शैतान कहना बंद कर दे, वरना क्या? वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। पिछली बार तो तू बच गई थी, इस बार खुदा कसम नहीं बच पाएगी। आई बात सब।
हदें छोटों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी होती है अम्मी। कब से मैं देख रहा हूं कि गजल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनने को तैयार आप। अफसोस हो रहा है कि मेरी अम्मी मुझे समझ नहीं पा रही, इस घर में किसी को नहीं समझ पा रही। अरे आपका बस चले तो आप सबकी जान ले लें, जैसे आपने दुआ की जान लेने की कोशिश की थी। अफसोस कि उस वक्त मैं घर पर नहीं था, लेकिन आज हूं और बहुत दुख हो रहा है अम्मी कि आप उन सासों में से हैं जो अपनी नफरत के खातिर अपनी बहू की जान ले सकते हैं, उसे जलाकर राख कर सकते हैं। तो आपकी नफरत की शिद्दत से मैं पूरी तरह वाकिफ हूं। इसलिए दुआ को आपसे बचाने के लिए मैंने दुआ को घर से भेज दिया, खुद से दूर कर दिया। मुझ पे जो गुजरी सो गुजरी, लेकिन आपकी इज्जत के खातिर मैंने दुआ को वो जुर्म की सजा दी जो उसने किया ही नहीं था। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा अम्मी। मेरे रहते हुए आप दुआ को हाथ भी नहीं लगाएंगे। जोरू के गुलाम, इस नामुराद के खातिर मुझे आके दिखा रहा है अपनी अम्मी को। ऐसी हरकत करने से पहले तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। क्या हो गया है आपको? होश में आई अम्मी? आप चाहे कुछ भी कहें, जो सच है वो सच है। दुआ का एक एक लफ्ज हकीकत बयां कर रहा है। और दुआ अकेली नहीं है, उसके साथ रूहान, रवि, हफीज, रूहान की अम्मी, कायनात और ये गजल का भाई है। जो कुछ भी है ये सब सच बयां कर रहे हैं। वो सच जो सिर्फ आपको नहीं दिखाई दे रहा, या वो सच आप देखना ही नहीं चाहती हैं। कौन सी हकीकत? कैसा सच? क्या बोल रहे हो तुम? अरे ये जो कुछ भी बोल रहे हो ना तुम सब लोग, ये ख्याली बातें हैं। गजल ऐसा नहीं कर सकती, जरा देखो, देखो इस मासूम चेहरे को। है तो तुम कह रहे हो कि इसने तुम्हें मजबूर किया निकाह करने के लिए? रूहान की तरफ देखो, ये नन्ही सी जान इसे कैद करेगी और ये गुंडा हफीज इसे पिटवाएगी। ये Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।